आज हम बात करेंगे कि जमानत के संबंध में रूल क्या कहते हैं। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, इन तीनों लोगों की जमानत में कई बार सुनवाई हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इनकी जमानत को मंजूरी नहीं दी है। और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, उनको ईडी ने गिरफ्तार करके रखा है और उनसे पूछताछ की जा रही है, लेकिन अभी तक उन्हें जमानत दरखास्त मूव नहीं की है। जो नेता जेल में बंद हैं, उनकी जमानत अभी तक क्यों नहीं हो पा रही है, आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहे वीडियो के अंत तक। मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह कहता है कि जब तक अपराध साबित नहीं हो जाए तब तक वह निर्दोष ही रहता है। मतलब कि जब तक कि किसी न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध साबित नहीं कर दिया जाता है तब तक वह निर्दोष ही माना जाएगा। कानून की यह अवधारणा भी है कि जो पीड़ित पक्ष होता है, जिसने FIR दर्ज करवाई है, उसी को ही यह साबित करना होता है कि फला व्यक्ति ने अपराध किया है। और जो पीड़ित पक्ष होता है उसे अभियोजन पक्ष कहा जाता है। क्रिमिनल केस में दो पक्ष होते हैं। एक तो होता है अभियोजन पक्ष, जो स्टेट की तरफ से जो पीड़ित पक्ष होता है उसे अभियोजन पक्ष कहा जाता है। स्टेट पीड़ित पक्ष की तरफ से पैरवी करती है। और दूसरी पार्टी होती है आरोपी पक्ष, जिसे एक्यूज्ड यानी अभियुक्त कहा जाता है। तो क्रिमिनल जस्टिस का यह मानना है कि जो पीड़ित पक्ष होता है उसी को ही साबित करना होता है कि फला व्यक्ति ने यह अपराध किया है। लेकिन कानून की कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन पर यह बात लागू नहीं होती है। उनमें अभियुक्त को ही यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है। जैसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304B यानी कि दहेज हत्या और जो पोक्सो के मामले होते हैं, इन दोनों मामलों में अभियुक्त को ही यह साबित करना होता है कि वह निर्दोष है। इसी प्रकार से जहां जमानत का संबंध है वहां भारतीय कानून क्या कहता है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा है, एक केस है सत्येंद्र कुमार अंतिल बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इस जजमेंट में भी आपराधिक न्याय शास्त्र की इस अवधारणा को जमानत के बारे में जो कहा गया है उसे दोहराया गया है। वह अवधारणा है जेल इज ए रूल, बेल इज एक्सेप्शन, यानी जमानत नियम है और जेल अपवाद है। जेल में सालों साल रखना कानून का यह मकसद नहीं है। अब सवाल ये आता है कि सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि आपराधिक न्याय शास्त्र का सिद्धांत यह कहता है, तो जो आम पार्टी के नेता हैं उन्हें जमानत क्यों नहीं मिल रही। इससे पहले हम यह जान लेते हैं कि जिन नेताओं को जेल में बंद किया गया है उनकी कानूनी स्थिति क्या है, उन्हें किस कानून के तहत जेल में बंद किया गया है और किन धाराओं के तहत उन्हें बेल नहीं मिल रही है। 2002 में कानून आता है PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002। 2018 में इस कानून में बदलाव भी किए गए हैं। इसमें 10 तो चैप्टर हैं और 75 धाराएं हैं। इसमें हम आज केवल एक ही धारा के बारे में बात करेंगे। यह धारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मूल अवधारणा है, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल के अगेंस्ट है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसमें कई बार सवाल भी उठाए गए हैं कि भारत सरकार को इस धारा के बारे में जरूर देखना चाहिए। वह धारा है 45, मतलब कि PMLA की जो धारा है, धारा 45, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को कई बार अवगत भी कराया है। ये जो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, इसमें जो अपराध होगा वह नॉन बेलेबल होगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 है, वह भी अपराध नॉन बेलेबल होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें जमानत नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि धारा 45 में ऐसी कौन सी बात बताई गई है जिसके आधार पर बेल को खारिज कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति जमानत पर और ना ही बॉन्ड पर रिलीज किया जाएगा, अनलेस कब तक। पहली कंडीशन तो ये है कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसको हियरिंग की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। लेकिन जो दूसरी कंडीशन है वह बहुत ही खतरनाक कंडीशन है। इसमें यह बताया गया है कि मजिस्ट्रेट को यह संतुष्ट होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और वह उस अपराध में शामिल नहीं है, इस बात के लिए
मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना बहुत ही जरूरी है। सरल शब्दों में यह है कि कोर्ट अगर संतुष्ट होती है कि जिस व्यक्ति पर अपराध करने का आरोप लगाया गया है और उस व्यक्ति ने वह अपराध नहीं किया है, इस बात के लिए कोर्ट का संतुष्ट होना जरूरी है। यह एक महत्वपूर्ण कंडीशन लगा दी गई है। जबकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम यह कहता है कि जमानत की स्टेज पर सिर्फ प्राइमा फेसी केस देखा जाएगा, केवल ऊपर ऊपर से ही देखा जाएगा कि देखने में क्या लगता है। जमानत के समय यह नहीं देखा जाएगा कि फला व्यक्ति दोषी है क्या निर्दोष है, यह तो केवल ट्रायल के समय ही देखा जाएगा। जब सारी एविडेंस हो जाती है उसके बाद ही डिसाइड होता है कि फला व्यक्ति दोषी है या निर्दोष है। इस प्रकार से आपने यह देखा कि न्यायालय को यह संतुष्ट होना पड़ेगा कि यह व्यक्ति इस अपराध का दोषी नहीं है। इसके लिए ट्रायल होना जरूरी है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। दूसरा कारण यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वह लगातार पेंडिंग चल रही है। मोर देन 1 ईयर से लोग जेल में ही बंद है, लेकिन अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वह पूरी नहीं हुई है। जांच अधिकारी के द्वारा यह किया जाता है कि कुछ एविडेंस मिल जाते हैं और कुछ अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में चार्जशीट पेश कर दी जाती है और कहा जाता है कि अभी हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाकी है, अभी कई आरोपियों के खिलाफ जांच बाकी है और सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी पेश करनी है। 1 महीने के बाद किसी अभियुक्त के खिलाफ एविडेंस मिलते हैं और दोबारा से उस अभियुक्त के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी जाती है। तो इस प्रकार से ट्रायल शुरू ही नहीं होता है। हमें यह समझना चाहिए कि जो आपराधिक न्याय शास्त्र है उसके सभी सिद्धांतों के विपरीत है। इसी प्रकार के कानूनों को काला कानून कहा जाता है। तो हमारा सवाल ये था कि जेल में जितने भी नेता हैं उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है। जो धारा 45 है वह बहुत ही सख्त कानून है और उसे बहुत ही सख्ती से लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें। अगर आप मुझसे जुड़कर रहना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूं। धन्यवाद।